और इस बीच बड़ी खबर है कि अमेरिका के हमले से तनाव और बढ़ सकता है और समझौते पर असर पड़ने की आशंका भी बढ़ गई है। ईरान स्ट्राइक पर विरोध जता सकता है। हालांकि अमेरिकी सेंटर पर हमला ईरान कर सकता है। फिलहाल IRGC से कोई भी बयान जारी नहीं हुआ है। और इस बीच खबर आ रही है कि बंदर अब्बास में हमले पर सेंटकॉम का बड़ा बयान आ गया है। इस बयान में क्या है? सेंटकॉम ने कहा आत्मरक्षा में किया गया है हमला। ईरानी बोट बारूदी सुरंगें बिछा रही थी। बारूदी सुरंग बिछाते समय यह हमला किया गया है। संयम बरतते हुए हमने अपने जवानों की रक्षा की, ये सेंटकॉम का बयान आ गया है। यानी ये तो बिल्कुल तय हो गया है कि ये हमले अमेरिका की तरफ से ही किए गए। लेकिन अमेरिका ये कहता नजर आ रहा है कि अपने जवानों की रक्षा में हमने ये एक्शन लिया है। तो ईरान में बमबारी और डील पर पेच फंसा, क्योंकि बड़ी खबर यह है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के पास अमेरिकी सेना का एक्शन हुआ है। दूसरी बड़ी बात यह कि 2 ईरानी स्पीड बोट्स पर अटैक हुआ है और ईरानी मिसाइल लॉन्च साइट पर भी समीर हमले को अंजाम दिया गया। जी हां, और हमले में IRGC के 4 जवानों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। यानी इसका अंजाम अब आने वाले वक्त में हमें देखने को मिल सकता है। असर क्या हुआ है? पश्चिम एशिया में फिर से अशांति नजर आ रही है। अमेरिका ईरान समझौते पर इसका असर पड़ सकता है। अमेरिका के हमले से ईरान भड़क सकता है। अमेरिका ईरान के बीच इससे अविश्वास और ज्यादा बढ़ेगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अमेरिका ने कहा है कि आत्मरक्षा में हमने यह हमला किया है। स्पीड बोट के जरिए माइंस बिछाने का काम किया जा रहा था और इसके बदले में हमारी तरफ से यह एक्शन लिया गया है। ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ मौजूद हैं। शरदेंदु जी, किस तरह से आप देखते हैं? एक तरफ समझौते की बात हो रही है, डील को लेकर तमाम तरह की उम्मीदें जताता हुआ खुद अमेरिका नजर आ रहा है, और ऐसे में इस हमले का अंजाम क्या हो सकता है, ये क्या डोनाल्ड ट्रंप को नहीं पता है? देखिए, इस हमले का अंजाम डिपेंड करता है IRGC किस तरीके से रिएक्ट करता है। अभी तक उन्होंने इस हमले का जवाब नहीं दिया। हाँ। एक क्लियर कट दिखाता है। देखिए, सीज फायर का टोटल वायलेशन है। अमेरिका तमाम तरीके का बिल्डअप कर रहा था और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हमेशा से उसके अंदर उसने घुसने की कोशिश की है। अगर ईरान उसमें माइन लगा रहा था तो आपने उसको डीमाइन करने का प्रोसेस करना था, ना कि फायरिंग करने का। नंबर 1। नंबर 2, आप बंदर अब्बास को टारगेट करते हैं, आप इस्फहान को करते हैं, आप कौम शहर को टारगेट करते हैं। ये सारा दिखाता है कि वार्ता में आप पेच जो फंसा हुआ है इनरिच यूरेनियम का है। ईरान पे इतना हमला कर दो कि ईरान प्रेशर में आके इनरिच यूरेनियम को या अमेरिका को हैंड ओवर कर दे या फिर उसको डी इनरिचमेंट के प्रोसेस में लगा दे। तो ये एक पूरी टैक्टिक्स है अमेरिका की। और साथ में अगर IRGC इससे रिएक्ट करता है, अगर इसका जवाब देता, तो ये युद्ध और एस्केलेट होगा और फिर अमेरिका को एक मौका और मिलेगा जिससे वो पूरी तरीके से ईरान पे फिर से अपनी बमबारी करेगा। लेकिन अमेरिका को पता है कि जो उसके 9 स्टेट के हेड ने जब अमेरिका से बात की थी कि वो ईरान पे हमला ना करे, वो कहीं ना कहीं वनरेबल हो रहे हैं। उस प्रेशर में अमेरिका उस फुल फ्लेजेड तरीके से ऑपरेशन नहीं कर रहा है। मकसद एक है कि पीस प्रोसेस जो एग्रीमेंट हो, चाहे MOU को देखिए ईरान ने खारिज कर दिया, लेकिन उस MOU में इनरिच यूरेनियम पे एक बात कैसे मनवाना है, उसके लिए मेरा मानना है इस तरीके का प्रेशर चला रहा है। और अगर MOU साइन भी हो जाता है तो अमेरिका का, मेरा मानना है, एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपना डोमिनेंस बढ़ाए, चाहे वो ओमान के थ्रू बढ़ाए, चाहे UAE के थ्रू बनाए, लेकिन इस इलाके को वो अंडर सर्वेलेंस, अंडर इंटेलिजेंस अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। और अगर MOU के लिए एक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है और ईरान हर बार, अभी तक तो ईरान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो ये जरूर मानता है कि अमेरिका का पैटर्न है, एक तरफ आप बातचीत करते हैं, दूसरी तरफ आप स्ट्राइक करते हैं। यही वजह है कि इससे पहले भी बातचीत को लेकर कोई भी संभव नतीजा निकलकर सामने नहीं आया था।